चलिए इस विश्लेषण में दो बिल्कुल अलग लेकिन गहराई से जुड़े मानवीय विद्रोहों की दिलचस्प कहानी को समझते हैं। एक विद्रोह हथियारों से बड़े साम्राज्य के खिलाफ था, दूसरा वो इंसान के मन के भीतर चुपचाप लड़ा जाता है। जैसे 1857 में मंगल पांडे नाम के एक साधारण सिपाही ने एक बहुत ही बड़े ऐतिहासिक विद्रोह को जन्म दिया। बैरकपुर की उस बगावत ने अंग्रेजी सत्ता और ताकतवर प्रशासकों के खिलाफ एक सीधा और हिंसक टकराव खड़ा कर दिया। हैवलॉक और कैनिंग जैसी शख्सियतें उन ताकतवर बाहरी ताकतों का प्रतीक थीं जो हर हाल में अपना नियंत्रण चाहती थीं। लेकिन सोचने वाली बात है, 19वीं सदी का वो खूनी विद्रोह आधुनिक मनोविज्ञान के शांत संघर्षों से कैसे जुड़ा है? दरअसल ये उन लोगों के आंतरिक विद्रोह जैसा है जो आज की दिखावटी दुनिया के खिलाफ लगातार लड़ रहे हैं। रिसर्चर एलन एरॉन इन्हें हाईली सेंसिटिव पर्सन कहती हैं, जिनका दिमाग हर चीज को बेहद गहराई से प्रोसेस करता है। इसीलिए भीड़ में भी इन्हें अक्सर ऐसा लगता है जैसे ये किसी अदृश्य कांच की दीवार के पीछे फंसे हों। स्कैन बताते हैं कि आराम के वक्त भी संवेदनशील दिमाग के सहानुभूति और जागरूकता वाले हिस्से ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इस गहरी प्रोसेसिंग की वजह से छोटी मोटी सामाजिक बातचीत भी इनकी मानसिक ऊर्जा को बहुत तेजी से सोख लेती है। लोग इसे असामाजिक मानते हैं, लेकिन रिचार्ज होने के लिए पूर्ण एकांत खोजना असल में इनकी एक जैविक जरूरत है। ये संवेदनशील लोग उन अनकहे सच को तुरंत पढ़ लेते हैं जिन्हें बाकी दुनिया बिल्कुल नजरअंदाज कर देती है। पर विरोधाभास देखिए, किसी गंभीर संकट के समय यही संवेदनशील लोग अक्सर असाधारण रूप से शांत हो जाते हैं। अंदरूनी शोर के आदी होने के कारण ये आपातकाल को तेजी से संभालते हैं, जबकि बाकी लोग घबरा जाते हैं। सब शांत होने के बहुत बाद पूर्ण एकांत में ही यह संवेदनशील मन घटना का असली बोझ महसूस करता है। दुनिया को अपने गहरे अनुभव लगातार समझाने की ये जद्दोजहद एक बहुत ही गहरे अकेलेपन को जन्म देती है। ऐसे में संवेदनशीलता के इन तीव्र लक्षणों को कोई मनोवैज्ञानिक खामी या व्यक्तिगत गलती मान लेना बहुत आसान है। ये गहरी सोच इंसान के वास्तविक स्वरूप और उसकी असीम क्षमता के बीच की दूरी का दर्दनाक एहसास कराती है। लेकिन मनोवैज्ञानिक डाब्रोवस्की के अनुसार ये आंतरिक तनाव कोई खामी नहीं, बल्कि उन्नत मनोवैज्ञानिक विकास का एक स्पष्ट संकेत है। तो इस सतही दुनिया में आसानी से न ढल पाना असल में इंसान के जीने का सबसे परिष्कृत तरीका है। 1857 के विद्रोहियों की तरह ही संवेदनशील मन दुनिया को उसके दिखावटी रूप में मानने से साफ इनकार करता है। इस विद्रोह की असली जीत उन गिने चुने लोगों को खोजना है जो इस मानसिक गहराई को सच में समझते हैं। अब सोचिए, अगर ये अपार आंतरिक संवेदनशीलता कोई खामी नहीं बल्कि महाशक्ति है, तो ये आधुनिक दुनिया को कैसे बदलेगी?